बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो उर्दू कहानियों में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या शेयर करूँगी। हज़ारों साल पहले का ये वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। उनको नींद आ गई। आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहीम, मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, आप उठे और सोचने लगे, नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इस वक्त आपके पास बहुत से ऊँट मौजूद थे, तो आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। फिर अगली रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और उनको फिर ख्वाब आया कि अल्लाह उनसे फरमा रहे हैं, इब्राहीम, अपनी प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। अगले दिन आप फिर सुबह उठे और सोचने लगे, तो आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। और फिर तीसरी रात सोए। रात को ख्वाब में गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दो। जैसे ही सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माईल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला ये तो नहीं देखना चाहते कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने फ़र्जंद से करता हूँ या अपने रब से। अगले दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनसे फरमाने लगे, ए हाजरा, इस्माईल को तैयार करो, उसे खुशबू लगाओ और नए कपड़े पहनाओ। आज हम अपने दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको लेकर रवाना हुए। अभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना ही हुए थे, तभी पीछे से शैतान आया और हज़रत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ लेके जा रहे हैं? वो उन्हें दोस्त की दावत पर नहीं, बल्कि उन्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर लानत हो। मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान बोला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देख रखा है कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसीलिए वो अल्लाह की राह में इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो हज़रत हाजरा ने फरमाया, लानत हो तुम पर, और अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो ऐसा एक इस्माईल तो क्या, हज़ारों इस्माईल भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँ। फिर शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? वो तो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाबा मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि तुम अपने लख्ते जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम उसे कुर्बान नहीं कर सकते। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं। ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लख्ते जिगर है और तुम इसे कुर्बान नहीं कर सकते। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाकर शैतान को मारा और इस पर लानत की। बताया जाता है कि जब से उन्होंने पत्थर उठा के मारा, तब से मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे, अपने लख्ते जिगर से कहने लगे, ए बेटा, आपको पता है हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे अब्बा, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी कि अल्लाह का नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है।
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، میری آپ سے بس ایک ہی التجا ہے، آپ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے، اس لیے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، اور بابا میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ مجھ کو دیکھ نہ پائیں اور آپ کو مجھ پہ رحم نہ آ جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے، اے رب، تو مجھے ایک تو کیا ہزاروں اسماعیل بھی قربان کرنے کو کہتا تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں جاؤ اور ایک جانور لے کر اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے تھے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا تو ان کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ بھی خیریت سے، اور نیچے دیکھا تو وہاں ایک دمبا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہو چکا تھا۔ وہ دمبا جس کو ہم عام طور پر بھیڑ بھی بولتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اسی وقت غیب سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابراہیم، تو اس امتحان میں پاس ہو گیا اور تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا، اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہوا۔ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور کی قربانی کرتے ہیں، اور یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتے رہیں گے۔